सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा एसओपी जारी किया है विभाग द्वारा, उसके अनुसार 50% स्टाफ को बुलाया गया है और बच्चों को एक हमने फॉर्मेट भेजा था जिसमें पेरेंट्स की कंसेंट ली जाएगी अगर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं गाइडेंस के लिए, क्योंकि जैसा एसओपी में निर्धारित किया गया है कि अभी केवल मात्र गाइडेंस के लिए जो है बच्चे स्कूल में आएंगे। जिन्हें किसी विषय पर मुश्किल लग रही है या कुछ वो अपने अध्यापकों से जानकारी पाना चाहते हैं तो उन्हीं बच्चों को जो है वो सहमति पत्र एक भेजा गया है, प्रारूप उसका। उस सहमति पत्र पर जो है वो सहमति अगर पेरेंट्स की आएगी तो वो बच्चे ही आज स्कूल आ पाएंगे। और देखने में आया भी है कि 3-4 छात्राएं जो आज हमारी इस स्कूल में आई हैं ज़्यादा, क्योंकि 1532 छात्राएं हैं। जहां तक 9th से 12th क्लास तक की बात मैं करूं तो हमारे पास 1208 छात्राएं जो है इस विद्यालय में हैं। केवल मात्र 3 या 4 छात्राएं जो अभी तक इस विद्यालय में पहुंची हैं और जो भी समस्या उनकी होगी जिस भी विषय की, वो विषय सब्जेक्ट जो कंसर्न टीचर होगा वो उनसे संपर्क करेगा और उनको गाइड करेगा और उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। बाकी पूरा ध्यान रखा गया है, जो भी निर्देश जो है हमें विभाग से प्राप्त हुए हैं कि सैनिटाइजेशन का पूरा कैंपस को हमने शनिवार को भी, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे था, कल संडे था, तो शनिवार को पूरा कैंपस और पूरे रूम्स हमने सैनिटाइज किए गए हैं। छात्राओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 2 मीटर के डिस्टेंस में ताकि छात्राओं को बिठाया जा सके, उस तरह का हमने जो है वो रूम्स में प्रारूप तैयार किया है। और जहाँ तक क्योंकि अभी ऐसा निश्चित किया गया है कि अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस पहले चला कर रही थी वैसी ही अभी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, तो उसके लिए भी हमने अध्यापकों से आग्रह किया है कि यहाँ केवल मात्र जो छात्राएं आपके पास आएंगी उनको आप गाइड कीजिएगा और जो ऑनलाइन आप छात्राओं को जिस तरह से घरों से आज तक पढ़ा रहे थे उसी तरह स्कूल कैंपस में आकर भी आप छात्राओं से जुड़े रहें और उन्हें जो है विषय के बारे में अपनी जानकारी देते रहें। हाँ, सेंस ऑफ फियर है, क्योंकि मेरे साथ संपर्क किया दूरभाष पे काफ़ी अभिभावकों ने और उन्होंने कहा कि सर अभी हम शायद 21 तारीख से छात्राओं को नहीं भेज पाएंगे, अक्टूबर मास में देखेंगे अगर कुछ ऐसा समय कुछ सुधरा, क्योंकि अभी केसेस जो है शिमला में बढ़ रहे हैं, तो शायद एक फियर सा है बच्चों में भी है और अभिभावकों में भी है। और कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो चाह रहे हैं कि नहीं सर हम जो है अब तैयार हैं, पर आपकी क्या व्यवस्था रहेगी स्कूल में। तो हमने पूरा जो है प्रशासन से मैंने सहयोग मांगा है और हमारा जो स्कूल प्रबंधन समिति है और जो हमारे अध्यापक हैं उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि हम एसओपी जैसा भी जारी किया गया है, जो चीज़ें हमें उसमें निर्धारित करनी है, जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का है, मेरे जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि वो पूरे कैंपस के अंदर ध्यान रखें ताकि भीड़ ना हो, बच्चे इकट्ठे ना बैठें, दूरी बनाकर बैठें। और साथ में क्लासरूम के अंदर भी हमने व्यवस्था की है कि अगर क्लासरूम के अंदर अगर संख्या थोड़ी बहुत बढ़ती है हमारी तो उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बिठाया जाए और अध्यापक जो है पूरा केयर करें उन बच्चों का। और जहाँ तक बच्चों के एंट्रेंस की बात है, चाहे वो हमारे स्टाफ आ रहा है या अभिभावक आ रहे हैं या छात्र आएंगे, तो उनके लिए एंट्री गेट पर भी हमने सैनिटाइजेशन का रखा है। थर्मल स्कैनिंग जो है वो सभी की हो रही है, चाहे वो मैं स्वयं क्यों ना हूँ, सबकी जो है थर्मल स्कैनिंग जो है वो गेट पे की जा रही है। उसके लिए हमने एक सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे विद्यालय की है उसको जो है निश्चित किया है कि वो सभी की जो है स्कैनिंग करे, सबका थर्मल स्कैन करें। और अगर कोई ऐसा आपको मिलता है जिसका टेम्परेचर बढ़ा हो तो उसे वहीं गेट से ही जो है वो बाहर कर दिया जाए, उसको घर भेज दिया जाए, ताकि जो वैश्विक महामारी कोरोना जो है उससे हमारे जो कैंपस के अंदर है उससे बचाव किया जा सके। मैं 9th में पढ़ती हूँ और मैंने पेरेंट्स से कंसेंट ले लिया है और मतलब कि मुझे ऑनलाइन में समझ में भी नहीं आता था अच्छे से, इसलिए मैं स्कूल आ चुकी हूँ। अब टीचर से मैं मतलब कि मेरे को कहाँ समझ नहीं आएगा, मैं वो उतना पूछ सकती हूँ, ऑनलाइन में मैं पूछ भी नहीं पाती थी और मतलब ग्रुप में होता था हमारे तो फिर इतना भी मैसेज भी नहीं कर सकते थे। तो अब टीचर्स से मिलने का मौका मिला है, किस तरह का ध्यान रखा जा रहा है, कोविड ना हो, कोरोना के वायरस से बचा जा सके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाने को बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग में रहने को बोला है और सारी जगह पे सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और फीवर को भी चेक कर रहे हैं। जी, तो अब जो आपकी स्टडीज़ जैसा आप कह रहे हैं ऑनलाइन नहीं समझ पा रही थी आप, कितना प्रभावित हुई हैं, कितने समय से स्कूल नहीं आ पाई, कितने महीनों बाद आ रही हैं, तो अब क्या उम्मीद है टीचर्स आपको गाइड कर पाएंगे? हाँ जी, टीचर्स गाइड कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ाएंगे हम लोग। और मतलब हम बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहे, 7 महीने हो गए, तो हमारे को ऑनलाइन में कुछ अच्छे से समझ नहीं आता था, तब हम स्कूल। जो आपके बाकी दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, क्या वो नहीं आना चाह रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है सिर्फ 3-4 बच्चे आए हैं,
पूरे स्कूल में जहाँ 1000 के आसपास बच्चों की स्ट्रेंथ है? मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला था मैं आऊँगी, फिर पता नहीं वो नहीं आई शायद। और जो बाकी बच्चे हैं क्या उनमें एक डर है क्योंकि कोरोना ज़्यादा कोविड फैल रहा है? उनमें आपको घबराहट है, डर लगता है? थोड़ी बहुत। देखिए, कोविड-19 की वजह से जो है हमारे पिछले 6 महीने से स्कूल्स बंद पड़े हैं और स्टूडेंट्स और टीचर्स ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करवा रहे थे, और जो कि बहुत ही अच्छा चला हुआ था सिस्टम। और जैसे ही अभी हमें गाइडलाइंस मिली हैं कि 21 से स्कूल खुलने वाले हैं, तो हम इमीडिएट जो है अपने उसी गाइडलाइंस के अंतर्गत आकर, जैसे आप जानते हैं कि हम जैसे ही एंटर करते हैं पहले थर्मल चेकिंग होता है, सैनिटाइज होता है, और आपका हमारा जो कंपाउंड है, हमारे जो हर क्लास हर रूम जो है हमारा डिसइंफेक्ट कर दिया गया हुआ है, और पूरी सतर्कता के साथ हमने ये सारा कार्य पिछले कल कर दिया हुआ है। और जहाँ तक पढ़ाई की बात, जैसे आप जानते हैं केसेस बढ़ रहे हैं, तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जाके कहीं इन्फेक्ट हो या कोई वो चीज़ घर पर आए तो एकदम ये कम्युनिटी स्प्रेड एकदम हो जाएगा, जैसे धीरे धीरे चल रहा है। तो हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाया, हम स्कूल में आके भी पढ़ाएंगे। जो भी बच्चे स्कूल आएंगे, जैसे कि हमारे पास गाइडलाइंस है कि आप अपने पेरेंट्स से आपको NOC लेना पड़ेगा कि वो वहाँ जा सकता है, और उस टीचर से जहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सपोज करो मैथमेटिक्स उसको नहीं आ रहा है, तो मैथमेटिक्स टीचर के पास जाएगा, प्रिंसिपल के पास जाएगा, उनसे वो टाइम लेके वो बच्चा जो है उनसे पढ़ेगा। अभी हमने क्लासेस जो है बिठाने का, अभी हमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। आर यू स्पीकिंग टू पेरेंट्स एज वेल? इज देयर अ सेंस ऑफ फियर? क्योंकि हमने देखा है अराउंड 1000 का स्ट्रेंथ है जो क्लासेस परमिटेड है। एग्जैक्टली, ओनली 3 or 4 स्टूडेंट है, राइट? ओके सर, हमने जो हमारी PTM हुई थी, हमने उनसे बात की थी, वो बिल्कुल भी एग्री नहीं था कि बच्चे स्कूल जाए इस स्थिति में, जबकि अब हिमाचल में और ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, और हर जगह ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर ये केसेस नहीं है। पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा जाए, परंतु जो कुछ छोटी ये गाइडलाइंस की वजह से जो आ रहे हैं, बहुत कम बच्चे आएंगे। मैं समझती हूँ कि जैसे आप देख ही रहे हैं, अभी तक एक बच्चा हमारे स्कूल में आया है, और हम अभी 4 बजे तक वेट करेंगे कि कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे हमारे को मिलते हैं कि जिसको हम पढ़ा सकें, जिसको बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस कर रहा है कि वो या तो इंटरनेट में नहीं है, या वो नेट से बाहर है, या उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उसे हमने सारा सब्जेक्ट कवर करवाना है, सारे टीचर। फाइनली हाउ डिफरेंट वाज टीचिंग दिस ईयर? ऑनलाइन टीचिंग जो रहा बच्चों से, कोई इंटरेक्शन में ट्रबल रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम रही? तो ऑब्वियसली हम जो हैं बहुत फर्स्ट टाइम तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि किस तरह बच्चे को हम अपने हम इंटरेक्ट कर सके। पहले तो ऑनलाइन ही हमारा प्रोग्राम चला था, बीच में हमने फिर जूम क्लासेस ली, हमने अभी फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन लिए, और वो भी हमने ऑनलाइन लिए, जूम मीट पर हमने वो लिए, और हमने पूरा उनको हमने विज़िट भी किया ऑनलाइन ही, और सारे बच्चों ने पेपर्स दिए। हमारे पास बहुत अच्छा परसेंटेज रहा। 1 और 0.% जो बच्चा जो नहीं दे पाया उसकी वजह से, अदरवाइज़ हम 100% जो है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन या असाइनमेंट लेने में हम कामयाब हुए हैं। और उसका हम जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हम हार्ड कॉपी भी ले रहे हैं, और हमें जो है जो PDF बना के भी पेपर भेजे हैं बच्चों ने अब, और आज हम हार्ड कॉपी भी ले रहे हैं ताकि जो है रिज़ल्ट इनका अच्छे से बना सके और उन्हें ना लगे कि हम स्कूल में नहीं हैं।